सही है। अभी हम लोग पढ़े थे कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स खत्म किए थे। हाँ वो सही है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स खत्म किए थे। उसके बाद क्या हम लोग पढ़े थे? पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण पढ़े थे सर। उद्देश्य, इंटरनल। हाँ सर। पेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, पेमेंट ऑफ पब्लिक डेट पढ़े थे जी। कीजिए, आवाज आ रहा है, बहुत आवाज आ रहा है। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे इसका नाम है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। लिख लीजिए हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। सुनीता, जी सर। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। अभी जी। जो हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम है पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या अंतर है। पब्लिक फाइनेंस किसे कहते हैं? तो सरकार के वित्त को पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। प्राइवेट फाइनेंस किसको कहेंगे? तो अंबानी का फाइनेंस प्राइवेट फाइनेंस है, बिरला का फाइनेंस प्राइवेट फाइनेंस है, टाटा का फाइनेंस प्राइवेट फाइनेंस। तो प्राइवेट कंपनी जो है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है, किसी कंपनी का खर्च जो है वो भारत सरकार के खर्च से ज्यादा होता है। विभिन्न राज्य के खर्च से ज्यादा होता है। उसकी आमदनी और खर्च जो है एक कंट्री से एक कंट्री से ज्यादा है। सर अभी न्यूज आया था कि रिलायंस का जो है एमकैप जो मिला है और लेकिन वो वो कहलाएगा प्राइवेट फाइनेंस। पीएसयू का सारा का मिला के उसका अकेला वो। तो प्राइवेट फाइनेंस घटिया लगता है ना। सर जी कट गया क्या? हाँ सर जी का हाँ। आवाज है? राजू, उदेश, जी सर।
सर अब आवाज आ आ रही। रही है? हाँ यस सर, हाँ जी अभी आ सर। रही। हाँ हाँ सर, आ रही है सर। रुक जाती है बीच में, फिर आती, ठीक है सर। आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? स्लो साउंड है सर आपका, फंस फंस के आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, ठीक है। आ रही है सर। म्यूट है सर आपका। आवाज आ रही है सर? अभी बारिश हो रही है क्या? इधर का मौसम बहुत खराब है एक सप्ताह से। बहुत नहीं, बारिश बारिश हो तो रहा इधर, है एकदम। नहीं, इधर भी तो हो रही है, लेकिन अभी एक्चुअली बंद है इधर बारिश। दिन भर आज बारिश हुई है, अभी 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 थोड़ा बंद है। तो तभी तो मौसम गड़बड़ जाता है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हाँ जी सर बिल्कुल जी, आ रही है। हाँ सर। स्पष्ट आ बीच रही में है। कट गया, बीच में कट गया था क्या? जी जी हाँ सर, सर जी। नेटवर्क फ्लक्चुएशन से सर आपका। ये छोड़ दीजिए। अब सही है सर जी। ठीक है। हाँ। कंटिन्यू करिए। ओके। Public finance and private finance.
पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, ये दोनों में हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस। पहला है कि पब्लिक फाइनेंस जो होता है वो सरकार का आय व्यय का ब्यौरा है, और प्राइवेट फाइनेंस जो है वो निजी कंपनी का निजी वित्त कहा जाता है। जैसे टाटा, बिरला, तो सरकार का आय व्यय का ब्यौरा है, और निजी कंपनी के निजी वित्त कहा जाता है। टाटा बिरला का आय व्यय का विवरणी कहते हैं। सरकार का आय व्यय का विवरणी एक वर्ष का सार्वजनिक वित्त कहते हैं। सरकार का आय व्यय का ब्यौरा है। सरकार का आय व्यय की विवरणी एक वर्ष का सार्वजनिक वित्त कहते हैं। निजी कंपनी का निजी वित्त कहा जाता है। टाटा बिरला का आय व्यय का विवरणी टाटा बिरला का आय व्यय का विवरणी आय व्यय के विवरणी को निजी वित्त कहते हैं। मोतीलाल, जी सर। पहला पॉइंट को बोलिए तो। सरकार का आय व्यय का ब्यौरा, सरकार का आय व्यय का विवरणी एक वर्ष का सार्वजनिक वित्त कहलाता है। वहीं निजी कंपनी का निजी वित्त कहा जाता है। टाटा बिरला का आय व्यय का विवरणी को निजी वित्त कहते हैं।
दूसरा पॉइंट है कि सार्वजनिक वित्त जो होता है इसमें आय की सीमा बहुत अधिक रहती है। और निजी वित्त का है कि आय की सीमा सीमित होती है। आय की सीमा निश्चित आय की सीमा निश्चित रहती है। तीसरा अंतर है कि सार्वजनिक वित्त कल्याण को अधिकतम करना चाहती है। कल्याण को अधिकतम करना चाहती है। दूसरी ओर निजी वित्त निजी लाभ को अधिकतम करना चाहती है। सुनीता, जी सर। ये दूसरा तीसरा पॉइंट बोलो तो क्या है, इसको स्पष्ट करो। जी, सार्वजनिक वित्त में आय की सीमा बहुत अधिक रहती है, जबकि निजी वित्त में आय की सीमा निश्चित रहती है या सीमित रहती है। सार्वजनिक वित्त कल्याण को अधिकतम करना चाहता है, जबकि निजी वित्त सिर्फ निजी लाभ को अधिकतम करना चाहती है। सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त ये हो गया टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। तो निजी वित्त जो है निजी वित्त अधिकतम लाभ है
ए बी, अधिकतम लाभ ए बी प्राप्त करना चाहती है। लेकिन निजी वित्त वाला जो होगा उसी पर काम करेगा, सार्वजनिक वित्त वाला यहाँ आ जाएगा। ये एजेड ओजेड उत्पादन करना चाहेगा जहां की न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। न लाभ न हानि को कहते हैं ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट तक आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट। तो सार्वजनिक वित्त में इसीलिए बहुत सारा कंपनी लॉस में चला जाता है अचानक, क्योंकि उसको न लाभ न हानि को पकड़े रहता है। लेकिन निजी वाला जो है कभी लाभ हुआ, कभी हानि हुआ, कभी अधिकतम लाभ हुआ, तो उस तरह से उत्पादन वो अपना एडजस्ट करता है। टीआर और टीसी लाभ। तो सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त का उद्देश्य में अंतर है। उद्देश्य में अंतर होता है। टीआर टीसी और निजी वित्त जहां मछली का पेट सबसे ज्यादा चौड़ा है, मैक्सिमम है, उसी को लेगा। ये ई बिंदु पर आएगी, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, न लाभ न हानि। और ये जो है अधिकतम लाभ पर उत्पादन करेगी, अधिकतम लाभ पर उत्पादन करेगी। ये दोनों का कितना पॉइंट हो गया? उधर कितना पॉइंट दिए थे? चौथा पॉइंट पॉइंट कितना? चौथा 3 था और ये 4 हो गया। चौथा पॉइंट का नाम लिख दीजिए, उद्देश्य में अंतर। उद्देश्य? हाँ है सर। उद्देश्य? हाँ सर। तुम्हारा ही नाम, तुम्हारा नाम आ गया है, उद्देश्य में अंतर। सार्वजनिक वित्त का उद्देश्य है ब्रेक इवन पॉइंट पर देश को ले जाना। तो आज 80 करोड़ आदमी को खाने के लिए अनाज मुफ्त में सरकार दे रही है। ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। सब जगह हो रहा है प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग यहाँ का प्रॉब्लम दूसरे से डिफरेंट है। और 80 करोड़ आदमी, वो उसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी सब घुस जाएगा। तो हम लोग का चौथा पॉइंट हो गया उद्देश्य में अंतर। दोनों के उद्देश्य में अंतर है। पांचवा पॉइंट है सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त। सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में पांचवा अंतर है कि सार्वजनिक वित्त जो है उसमें सार्वजनिक वित्त के आय व्यय
का स्रोत सभी के लिए अखबार टीवी पर बजट प्रकाशित की जाती है। ₹1 कहां से आया, और कहां खर्च हुआ, सभी स्पष्ट रहता है। लेकिन निजी वित्त में म्यूट करो, किसका खुला हुआ? निजी वित्त में खाता के आंकड़े गुप्त रहते हैं। आंख को निजी उद्यमी नहीं दर्शाते। बहुत खर्च हो गया तो पेंटिंग कराया गया, आंकड़ा आ गया। और पेंटिंग हुआ कि नहीं हुआ वो तो निजी क्षेत्र का है। बहुत तरह का हेरा फेरी जो है संभव है निजी वित्त में। सार्वजनिक वित्त में एक एक पैसे का हिसाब रहता है, एक पैसा भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। सार्वजनिक वित्त जो है वो लोचदार होती है। जनता के हित में हर वर्ष परिवर्तन किया जाता है। जनता के हित में हर वर्ष परिवर्तन किया जाता है। निजी वित्त बेलोचदार होती है। खर्च कम
आमदनी अधिक। जनता के हित में हर वर्ष में परिवर्तन किया जाता है। निजी वित्त बेलूसदार होती है। खर्च का और आमदनी का अधिक, खर्च आमदनी जो है अधिक, खर्च कम और अधिक आमदनी करती है। निश्चित डेट पर बजट पेश होना आवश्यक है। निश्चित डेट पर बजट पेश होना आवश्यक है। आवश्यक है सार्वजनिक वित्त में, सार्वजनिक वित्त में। निश्चित समय पर बजट पेश करना जरूरी नहीं है। वार्षिक बजट अपने सुविधानुसार तैयार करती है। इस प्रकार बजट जो है, सार्वजनिक बजट और निजी बजट वित्त में अंतर होता है। सार्वजनिक वित्त सार्वजनिक वित्त एलोकेशन ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच स्टेबलाइजेशन ब्रांच में
बटी रहती है। म्यूट करो, म्यूट करो। निजी वित्त में इस प्रकार का तीन भागों में विभाजन नहीं रहता। निजी हित से प्रेरित है। लोक कल्याण को अधिकतम करना उद्देश्य रहता है। मोतीलाल, सुनीता, जी सर। ये 8वां पॉइंट को बतलाओ तो। सार्वजनिक वित्त 3 भागों में बटी रहती है। पहला है एलोकेशन ब्रांच, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांच और तीसरा है स्टेबलाइजेशन ब्रांच। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोक कल्याण को अधिकतम करना, जबकि निजी वित्त में कोई विभाजन नहीं होता और ये सिर्फ निजी हित से ही प्रेरित होता है। तो इस प्रकार सार्वजनिक वित्त और लोक वित्त में अंतर होता है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि निजी वित्त रहता है, जैसे कि प्राइवेट बैंक 1969 में 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण हो गया तो अगला साल उसका बजट क्या हो गया? सार्वजनिक वित्त रहेगा कि निजी वित्त रहेगा? सार्वजनिक हो जाएगा। सार्वजनिक हो। और निजी पहले वर्ष में निजी था तो कोई विशेष अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जितना कर प्रणाली का, जितना व्यय का जो नियम है, जो तरीका है, वो निजी क्षेत्र वाले में भी इसी तरह से किया हुआ रहता है। तो कुछ आलोचक का कहना है कि निजी वित्त कभी कभी सार्वजनिक वित्त में परिवर्तित होता है, तो परिवर्तन होने के बाद थोड़े ही से समय के बाद नॉर्मल रूप से चलने लगता है। इसका अर्थ हुआ कि पहले से जिसे चल रहा था उसका नाम अलग अलग रहता है, तरीका अलग अलग होता है, लेकिन विशेष अंतर नहीं है। एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर है लोक कल्याण का और निजी हित का, गुप्त रखने का और खुला रखने का। सार्वजनिक वित्त का सब चीज खुला है। रात में बजट दिन में पेश हुआ, दिन भर में, रात भर में पूरा टीवी कब में रिपोर्ट आ गया, सब इकोनॉमिक सर्वे छपा, सारा डिटेल आ गया और उसी के अनुसार काम किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक वित्त जो है निजी वित्त के बहुत सारे चीजों को स्वीकार करते हुए अपना एक लोक कल्याणकारी
जो तरीका है उसको अपनाती है, इसलिए दोनों में अंतर माना जाता है। दूसरा क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसका उद्देश्य लाभ कमाना है, कुछ भी हो जाए लाभ नहीं मिलेगा तो बंद कर देगा। आपको आश्चर्य होगा, कोरोना आने के पहले आभास हो गया था जर्मनी में कि कोरोना आने वाला है, तो उसी समय 100 जहाज को, हवाई जहाज को वो ग्राउंड में उतार दिया और बंद कर दिया। और उसके बाद 2 महीना के बाद दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में ये सब स्टेप उठाया गया। तो उसका जितना भी प्लान था वो सिस्टमेटिक था और वो सारे हवाई जहाज को, लुफ्तांसा को बंद कर दिया। तो हमारे यहाँ बंद करते करते 4 महीना खिंचा गया उसी में। तो जो वायरस आने का रास्ता था वो बंद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उसके यहाँ भी हो गया, बंद कर दिए तो कर दिए, लेकिन फैलने को फैल गया। तो सार्वजनिक वित्त जो है वो ओपन रहता है, सारा चीज डिबेटेबल रहता है। पार्लियामेंट में एस्टिमेट्स कमेटी रहता है, पार्लियामेंट्री कमेटी रहता है, बजट का सेशन होता है, सेशन में हर एक एक पॉइंट पर डिस्कशन होता है। जिस पॉइंट पर जनता समर्थन नहीं देती है तो एमपी लोग उस पर बहस करके उसको हटाने का करते हैं, क्योंकि बजट पारित होने के बाद वो कानून बन जाता है और जो नहीं पालन करेगा उसको दंडनीय अपराध है। इसलिए बजट को पारित होने के पहले बहस कराया जाता है, दोनों सदन से पारित होता है, तब जाके वो मंजूरी देता है और तब वो कानून बन जाता है। इतना रिजिड जो है निजी क्षेत्र में नहीं होता है। दैट्स ऑल। इसको वो रीराइट करके भेजिए व्हाट्सएप पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, गुड नाइट। सर जी प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम।